नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 2023 के चुनावी मिशन से पहले बीजेपी बदलाव के दौर से गुजर रही है और नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पर एक बड़ी जिम्मेदारी। रायपुर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो नए प्रदेश अध्यक्ष ने भी 2023 में कमल खिलाने का दावा कर दिया। लेकिन इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर 15 साल के हिसाब का बोझ भी लाद दिया है और 3 साल हिसाब दूंगा, उन्होंने ये भी कहा। लेकिन बीजेपी पहले 15 साल का हिसाब दे। रिपोर्ट देखिए। ये बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत का जश्न है। दिल्ली से अरुण साव जब रायपुर पहुंचे तो कुछ इसी अंदाज में जोरदार स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों और गूंजते नारों के बीच जब प्रदेश अध्यक्ष मीडिया के सामने आए, 2023 की जीत के दावे जुबान पर थे। छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है, उत्साह में है, जोश में है। इस अन्यायी अत्याचारी सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को, जमीन की लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी है। पूरी ताकत से काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनाकर दम लेंगे। जोरदार स्वागत से गदगद नए बीजेपी अध्यक्ष ने जीत का दावा किया और काफिला आगे बढ़ा। जुलूस की शक्ल में एयरपोर्ट से बीजेपी अध्यक्ष के साथ साथ सूबे के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी और सैकड़ों कार्यकर्ता। तो जोश जोश में नए अध्यक्ष बघेल सरकार से आते ही हिसाब भी मांगने लगे। एक कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखा रहा है कि 2023 में निश्चित रूप से कमल खिलेगा। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? चुनौती क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है तो चुनौतियों का सामना करके और पूरी चुनौती का सामना करेंगे। 2023 में कमल खिलाएंगे। कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा अरुण जी, एक कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया गया, कार्यकर्ता को क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ के पूरे कार्यकर्ता मिलकर 2023 के लिए काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में फिर से कमल खिलाएंगे। जाहिर है नए अध्यक्ष को पाकर बीजेपी का जोश हाई है, लेकिन हाई जोश में हिसाब किताब थोड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आया। सवाल इस बात का है कि 15 साल आपको सत्ता मिली और 15 साल में आप मकान नहीं बना पाए। मुझे 3 साल में हिसाब मांग रहे हैं, जिसमें 2 साल कोरोना निकला, 1 साल चुनाव में निकला और दूसरा नल जल योजना आज तक के घरों में क्यों पानी नहीं पहुंचा पाया। 15 साल आपको मौका मिला था, आप क्यों नहीं पहुंचाया? तो 15 साल का पहले हिसाब दे ले, उसके बाद हमसे सवाल पूछे 15 साल में आपने क्या किया। सबसे ज्यादा गरीबी छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा कुपोषण छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा अशिक्षा छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा महिलाओं में एनीमिक महिलाएं छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा झोपड़ी छत्तीसगढ़ में। तो आप जो दिए हो हमको, है ना, वहीं से तो आगे बढ़ेंगे। जब सीएम बघेल ने 15 साल का हिसाब मांग लिया, सीएम बघेल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पहले आप 15 साल का हिसाब दें, मैं 3 साल का हिसाब देता हूं। दोनों ही तरफ के तेवर आक्रामक है। इधर नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी जोश में है, उधर सीएम भूपेश बघेल दम साधकर जनता को मनाने में जुटे हुए हैं। जाहिर है आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मुकाबला कुछ ज्यादा ही दिलचस्प नजर आने वाला है। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में स्वागत हो रहा है, बयानों का सिलसिला चल रहा है और सियासत 7वें आसमान पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो स्वागत, बयान और सियासत आसमान। स्वागत नए प्रदेश अध्यक्ष का, बयान दोनों ही तरफ से, बीजेपी से, कांग्रेस से, और सियासत आसमान क्योंकि हिसाब किताब यहां पर मांग लिया गया है। हिसाब किताब की सियासत छत्तीसगढ़ में अब हमें देखने को मिल रही है। चर्चा इसी पर करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय गंगवानी जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपके न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, जो माफ कीजिएगा, अरुण साव जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनकर रायपुर पहुंचे हैं, भव्य स्वागत हुआ, लेकिन हिसाब मांग लिया आपसे 3 साल का। देखिए सुमित जी, कहीं ना कहीं हमने मिशन 2023 को लेके एक फुल ब्लूप्रिंट बना के रखा है। एक पूरी कार्य योजना के तहत हम काम कर रहे हैं और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार हमने महात्मा गांधी का जो स्वप्न है ग्राम स्वराज, उसको लेके हमने लगातार काम किया है और उसके लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना,
राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना, इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं लाए हैं जिसमें समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को लगातार फायदा मिलता है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ मॉडल को आज पूरे देश में स्थापित करने में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम सफल रहे। और देखिए कहीं ना कहीं हमारे 3.5 साल के कार्यकाल में जो 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ या 2 चरणों का नगरीय चुनाव हुआ, सारे चुनाव में शानदार जीत दर्ज करते हैं। तो ये कहीं ना स्पष्ट संकेत करता है कि माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यों से छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह संतुष्ट है। लगातार हमने किसान, गरीब, मजदूर, आदिवासी, महिला, युवा हर वर्ग के लिए काम किया है। और कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं तो जब तक ये सत्ता में थे सत्ता की चाशनी इनको जोड़ के रखा था, परंतु जैसे ही सत्ता से हटते हैं आज मात्र 14 विधायक है जो 6-6 गुटों में बटे हुए हैं। रमन सिंह जी का अलग गुट है, धरमलाल कौशिक जी का अलग गुट है, विष्णुदेव साय जी का अलग गुट है, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, प्रेम प्रकाश पांडे। तो कहीं ना कहीं जो गुटीय राजनीति था, जो अंतरकलह था, उसी का नतीजा है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है नेतृत्व परिवर्तन किया गया है। परंतु आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर दो सुमित जी, नेतृत्व परिवर्तन से या चेहरे के परिवर्तन से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि लगातार 15 सालों तक ये कमीशन खोर या भ्रष्टाचारी में लिप्त रहे। लगातार किसानों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, युवाओं को, हर वर्ग को ठगा। आज कहीं ना कहीं देखिए गरीब किसान के अन्न कभी इन्होंने खा लिया। 36,000 करोड़ का नान घोटाला करते हैं, 107 पेज की डायरी मिलती है, जब फाइनल चालान होता है तो 100 पेज से ज्यादा गायब हो जाते हैं। अगस्ता, पनामा, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, बारदाना घोटाला, चिटफंड घोटाला, अगर मैं पूरे घोटाले को ले दूंगा तो पूरी डिबेट उसमें खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं लगातार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए 15 साल तक कमीशन खोरी और भ्रष्टाचारी में लिप्त रहे। माननीय रमन सिंह जी का एक बयान मुझे याद आता है सुमित जी, रायगढ़ में भाजपा की कार्य समिति की बैठक थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के, आप 1 साल भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, हमारी सरकार को 30 साल तक कोई नहीं आ पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके डीएनए में है, इनके खून में जो है कमीशन खोरी और भ्रष्टाचारी है, वो उससे बाहर नहीं आए। और कहीं ना कहीं 15 सालों के बाद 15 सीटों तक सीमित हो गए। तो सबसे बड़ी स्पष्ट यह है कि मिशन 2023 के लेके बड़े बड़े दावे इनके द्वारा किए जाते रहे। पहले भी इनके द्वारा 56 लाख सदस्यों का दावा किया गया था सुमित जी। जो 2018 का रिजल्ट आता है 47,01,000 वोट मिलते हैं। मिस कॉल से सदस्य बनाने का वादा किया गया और 8,99,000 इनके सदस्य वोट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी राजनीति है वो फील्ड में नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया, ट्रोल आर्मी और टेलीविजन के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं। और इनकी असलियत जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझ चुके हैं सुमित जी। ठीक है अजय जी, मतलब बदलाव की बात तो कह रहे हैं आप, तो बदलाव तो हर पार्टी में होते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बदलाव तो हर पार्टी में होते हैं। जैसे नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं साहु साहब, और बात काम की करें तो आपके हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन बीजेपी के हिसाब से हर वर्ग परेशान है। हम लगातार देख रहे हैं कि आंदोलन का मौसम, आंदोलन का दौर लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है, और इन्हीं सबको लेकर जो बीजेपी है, विपक्ष है, आप पर हमलावर होती है हमेशा। देखिए एक स्पष्ट कर दूं सुमित जी, हमारा 3.5 साल का कार्यकाल है। भारतीय जनता पार्टी इन 3.5 सालों में एक भी तथ्यात्मक आरोप हम पर नहीं लगा पाई है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पाखंड के तहत हम पर आरोप लगाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता रहा है, परंतु इसमें सफल नहीं हो पाते। और कहीं ना कहीं देखिए प्रदेश अध्यक्ष बदलने में हमें ऐतराज नहीं, इनका व्यक्तिगत मामला है, परंतु कहीं ना कहीं देखिए सुमित जी, आज विश्व आदिवासी दिवस जो आदिवासियों का प्रमुख माना जाता है, उस दिन एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी को उनके पद से हटाना बहुत अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी के खिलाफ उनकी क्या सोच है, क्या नजरिया, इस बात के स्पष्ट संकेत है। और देखिए अरुण साहू जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने का स्वागत है, परंतु कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में काम करती है। तो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को साधने के लिए, साहू समाज के वोटों को साधने के लिए इनको बनाया गया है, परंतु ये पहली बार नहीं हो रहा है सुमित जी। इसके पहले ताराचंद साहू जो ओबीसी के वरिष्ठ नेता माने जाते रहे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आखिर में उनको किस प्रकार से नेग्लिजेंस का सामना करना पड़ा और अंत में पार्टी छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में काम करती है, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के तहत व्यक्तियों को यूज करते हैं, और जिसे लगता है वो उपयोगी नहीं रहा उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। अच्छा अजय जी, बीजेपी चुनावी मूड में काम करती है, तो कांग्रेस किस मूड में काम करती है? देखिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए काम किया है। देखिए हर पार्टी चुनाव के लिए काम करती है, मैं उसे इंकार नहीं कर रहा हूं, परंतु कहीं ना कहीं आंतरिक और सामाजिक जो आर्थिक न्याय है उसके लिए कार्य करना हमारी पहली प्राथमिकता है। ये कहीं ना कहीं देखिए आज जिस प्रकार से ईडी का, सरकारी संस्थाओं का, ऑपरेशन लोटस के माध्यम से लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराया जा रहा है, ये मूलभूत अंतर है। आज इनके सुब्रमण्यम स्वामी का एक कथन याद आता है सुमित जी, उन्होंने से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब देश में उस स्थिति में आ चुकी है कि बिना चुनाव लड़े हम सरकार बना सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये जो इनका स्टेटमेंट है ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच और नजरिया क्या है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटना, विपक्ष की इमेज को खराब करना, आज कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई देखिए स्पष्ट रूप से दुर्भाग्यजनक दिखती है। सुमेश जी, पूरी की पूरी कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे और कांग्रेस के नेताओं पे होते हैं। क्या भारतीय जनता के किसी एक नेता पे कार्रवाई होती है? ठीक है, तो ठीक है अजय जी, मैं लौटता हूं आपके पास। इस समय हमारे साथ बीजेपी नेता उमेश घोरमोड़े भी जुड़ गए हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। किस तरीके से देखते हैं सर आप इस हिसाब किताब मांगने की सियासत को? अब सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि आप पहले 15 साल का हिसाब दे दीजिए, मैं 3 साल का हिसाब देने के लिए तैयार। देखिए, अभी मैं सुन रहा था जी, और मुझको एक वक्तव्य याद आ गया, उसके बाद फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ। महात्मा गांधी ने भी कहा था जब समय आ गया है कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति आज पूरे देश भर के अंदर में कांग्रेस की है वो किसी से छुपा नहीं है। रह गई बात जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं, 3 साल 9 महीने बीत गए। वो कभी भेंट मुलाकात के लिए जाते हैं, कभी जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन जनता की आंखों में जब आंखें डाल करके देखते हैं तो जनता की नजरों में अब उम्मीद नहीं सवाल नजर आता है। और वो तमाम झूठे वादे जो 2018 के चुनाव में उन्होंने किए थे उन तमाम वर्गों की आंखों में साफ नजर आते हैं। इसलिए राजनीतिक प्रोपेगेंडा और 15 साल का राग वो इसलिए अलाप रहे हैं क्योंकि बीते 3 साल 9 महीने के अंदर में उन्होंने इस प्रकार से अविश्वास की स्थिति निर्मित कर दी है कांग्रेस के प्रति छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में कि अब 3 साल 9 महीने का हिसाब देने की स्थिति में ना तो कांग्रेस है ना तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। आज युवा इनसे रोजगार मांग रहा है, महिलाएं इनसे पूछ रही है शराबबंदी कब होगी। पूरे प्रदेश की जनता, बूढ़े बच्चे, जवान, नौजवान तमाम लोग पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को आपने अपराध का गढ़ बना दिया है, इस अपराध से मुक्ति कब मिलेगी। इसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास नहीं है। आज पूरे प्रदेश के अंदर में माफिया का राज चल रहा है, इसका अच्छा उमेश जी, मेरा एक सवाल आपसे ये उमेश जी मेरा एक सवाल आपसे ये है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की तमाम योजनाओं पर आप सवाल उठा रहे हैं। गोधन न्याय योजना का जिक्र करना चाहूंगा। गोधन न्याय योजना की पूरे देश में तारीफ हो रही है, यहां तक कि केंद्र ने भी सराहना की है। और जब नीति आयोग की बैठक हुई थी, पीएम मोदी ने खुद इस योजना का जिक्र किया था। क्या कुछ कहेंगे उमेश जी इस पर आप? देखिए, गोधन न्याय और विशेष रूप से गोबर खरीदी को लेकर ये तो आप बात का प्रकरण बता रहे हैं। जैसे ही ये योजना लॉन्च हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना की सराहना की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को इस बात का इल्म नहीं था कि जो योजना बड़ी अच्छी है, जो गौ पालकों के हित में है, किसानों के हित में है, उसमें छत्तीसगढ़ के अंदर में भ्रष्टाचार का कीर्तिमान खड़ा होगा। और सही मायने में जब इसके घोटाले निकल करके आ रहे हैं, एक दिन में 59 किलो गोबर देने वाला बैल ये ढूंढ करके लेकर के आते हैं, इनके गोबर बहने से लेकर के तमाम तरह की स्थितियां और भ्रष्टाचार के मामले निकल करके आते हैं। यकीन मानिए, इस गोधन न्याय योजना के आड़ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर उसकी सही मायने में ये जांच करा दे तो बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में निकल करके आएगा। और ऐसे ही तमाम जो इनकी योजनाएं हैं, पोस्टर में और वाहवाही लूटने में, अन्य प्रदेशों के जांच, उमेश जी जांच कैसे होगी? उमेश जी जांच कैसे कराएंगे? उमेश जी जांच कैसे होगी फिर? देखिए, लगातार कई प्रकरण है। बिलासपुर के अंदर में स्व सहायता समूह के माध्यम से जो गोबर बहने का मामला, वर्मी कंपोस्ट खाद का मामला, वो विचाराधीन है, जांच में हो मामला। 4.5 करोड़ से अधिक का मामला निकल करके आया। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर सवाल उठाया। राजधानी रायपुर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया, जिन लोगों को इन्होंने गोबर का विक्रय किया उसके बदले में भुगतान किया। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन लोगों तक पहुंचते तो उनका घर नहीं मिलता, उस नाम का व्यक्ति नहीं मिलता। ऐसे तमाम गड़बड़ और घोटालों को भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है। और निश्चित तौर पे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिकों का जो पैसा है वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार के रूप में यहाँ पर उपयोग, ठीक है उमेश जी, आखिरी 30 सेकंड आपके पास। उमेश जी, आखिरी 30 सेकंड है कि बीजेपी के 15 साल और कांग्रेस के 3 साल की तुलना करेंगे तो क्या कुछ कहेंगे आप? उमेश जी, आखिरी 30 सेकंड। उमेश जी, आपकी आवाज हम तक जी, हाँ जी कहिए। और निश्चित तौर पे उस छत्तीसगढ़ को गढ़ने के लिए बीते 15 वर्षों के अंदर में तमाम क्षेत्रों के अंदर में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्कूल शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सड़क निर्माण की बात करें, या तमाम उच्च शिक्षा से लेकर के तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करें, या फिर रोजगार के साधन संसाधन उपलब्ध कराने की बात करें, 15 वर्षों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक काम किए हैं। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता आज 3 साल 9 महीने के कांग्रेस के कुशासन के बाद इस चीज
को महसूस कर रही है और इसीलिए भूपेश उमेश जी, अगर 15 सालों में इतने अच्छे काम अगर किए होते बीजेपी ने तो शायद सत्ता परिवर्तन छत्तीसगढ़ में नहीं होता। माफी के साथ रोकना चाहूंगा क्योंकि समय की बेहद कमी। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका, और अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।